प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस सिंपल सेंटेंस में, और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो वहां पर हम डू या डज और उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस कहाँ यूज करना है। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहां पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करेंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहां पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसके साथ एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। अब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस सेंटेंस में यूज करना है, ध्यान रहे, जहां पर एवरीडे, जहां पर आपके रूटीन की बात आ जाए, हैबिट की बात आ जाए, वहां पे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। जैसे ही डैश आउट फॉर अ वॉक एवरी डे, वो डेली, वो रोजाना वॉक पर जाता है, ये क्या है, उसकी हैबिट है, उसका रूटीन है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, गो, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है इसलिए हम गो के साथ यूज करेंगे ईएस। द अर्थ डैश राउंड द सन, जब यूनिवर्सल ट्रूथ की बात आ जाए तो वहां पर भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब V1, और V1 के साथ एस या ईएस यूज करेंगे, वो हमारा सब्जेक्ट बताएगा, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम मूव, और मूव के साथ यूज करेंगे एस, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। द आर्यंस डैश इन द वननेस ऑफ गॉड, जब बिलीफ की बात आ जाए, बिलीफ की, कस्टम्स की बात आए, वहां पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। आर्यंस प्लूरल है इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, बिलीव। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ यू डैश हार्ड यू विल पास। देखिए मैंने यहाँ पे दो क्लोज एक सेंटेंस में लिखे हैं, आपको क्या ध्यान रखना है, इनको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में जब आपको फ्यूचर का पेयर दिया जाए तो आपका जो आपका क्लोज है, इफ क्लोज है, ठीक है, तो इफ क्लोज के साथ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमारा वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे हम, क्योंकि यू हमारा क्या है, प्लूरल है।